आप बताइए कि आका हुसैन के प्यारे नाना जान का मकान कैसा था। तो अजीज़ान मोहतरम, हमारी जमात के उलमा इकराम बरजस्ता यही कहते हैं कि ये हमसे क्या पूछते हो, अगर ये पूछना है तो आका हुसैन से पूछो। अल्लाह अल्लाह। जब आका हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि ऐ करबला के राजा, ऐ करबला के शहंशाह, आप बताइए कि आपके प्यारे नाना जान का मकान कैसा था। तो आका हुसैन कहते हैं कि ऐ दुनिया वालों, मेरे नाना जान के मकान की हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो सुनो, मेरे नाना जान का मकान ऐसा था, मिट्टी की कच्ची दीवारें थी। सुभान अल्लाह। मिट्टी की कच्ची दीवारें थी, खजूर की टहनियों से बनी हुई मेरे नाना जान के मकान की छत थी। आका हुसैन कहते हैं मेरे नाना जान के मकान की छत ऐसी थी, कहा कि कभी कभी जब मैं खड़ा होता था तो मेरे नाना जान के मकान की छत मेरे सर में लग जाती थी। आका हुसैन कहते हैं तो उस घर की अजमत शायर ने अपने अंदाज में कही, खाक का वो घर जिसमें है रसूले किबरिया, खाक का वो घर जिसमें है रसूले किबरिया, अरे अर्श भी तो ला नहीं सकता है उस घर का जवाब, अर्श भी तो ला नहीं सकता है उस घर का जवाब। और नफसी नफसी में है जुमला पैगंबर का जवाब, नफसी नफसी में है जुमला पैगंबर का जवाब। शायर इस्लाम ने दो मिसरों के अंदर मैदान महशर का सारा नक्शा खींच के रख दिया है कि गुनाहगार जब आजिज़ो परेशान हो जाएंगे, कभी बाबे आदम को खटखटाएंगे, कभी बाबे मूसा को खटखटाएंगे, कभी ईसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में जाएंगे कि शफाअत का परवाना मिल जाए यहाँ से। लेकिन तमाम के तमाम नबी और रसूलों की बारगाह में जाने के बाद भी यही होगा कि सब मना कर देंगे, और जब सब मना कर देंगे सारे नबियों की नाकी धूम में मदीने वाले मुस्तफ़ा की हाँ का वजन देख लेना। अल्लाह अल्लाह, क्या हाँ में वजन है। काए शायर ने कहा कि नफसी नफसी में है जुमला पैगंबर का जवाब, नफसी नफसी में है जुमला पैगंबर का जवाब। अरे एक तन्हा मुस्तफ़ा है सारे महशर का जवाब, एक तन्हा मुस्तफ़ा है सारे महशर का जवाब। तो प्यारे दीनी ईमानी भाइयों, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को पूरा करूं। खुतबे मसनूना के बाद जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाकीज़ा इरशाद है कि बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं और परहेजगार होते हैं। आज दुनिया में अल्लाह के वलियों के मामले में तरह तरह के झगड़े, तरह तरह के फसाद लोगों ने शुरू कर दिए हैं। वलियों को, उन मुकद्दस हस्तियों को नापना और तोलना शुरू कर दिया है। कभी मदारे पाक की बात आती है तो कभी आला हजरत की बात आती है, लेकिन कसम खुदा की अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुशकिस्मत सुन्नी मुसलमान हैं, वो खुशकिस्मत सुन्नी मुसलमान हैं। अरे वो भी तो मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह के अलावा किसी और को मत मानो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का शुक्र है, रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजलो करम से मेरे मौला ने हमें ऐसी जमात में रखा है, ऐसी जमात में रखा है कि कभी वक्त पड़ता है तो बगदाद के दूल्हा को पुकारते हैं, कभी वक्त पड़ता है तो अजमेर के राजा को पुकारते हैं, कभी हम पे वक्त पड़ता है तो कभी मकनपुर के मदारे पाक को पुकारते हुए नजर आते हैं। ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी जात के बारे में अल्लाह का कुरान बोलता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं और परहेजगार होते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के वली की खासियत और सिफत यही है। आप किसी से पूछेंगे तो आप खुद चक्कर में पड़ जाएंगे कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का वली कौन होता है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि वो फला बुजुर्ग है, उन्होंने करामत दिखाई है, वो अल्लाह के वली हैं, और वो फला बुजुर्ग हैं, उनसे कोई कमाल जाहिर नहीं हुआ है, कोई करामत जाहिर नहीं हुई है, वो अल्लाह के वली नहीं है। तो ये अपने आप नापा तोली शुरू कर देना ये अपनी तरफ से है। लेकिन आइए जब हम अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के कुरान तू ये बता कि अल्लाह का वली वो होता है जो हाथ में मिट्टी को ले और सोना बना दे, क्या वो अल्लाह का वली होता है? कुरान ने नहीं कहा कि अल्लाह का वली कौन है। अल्लाह का वली वो है, कुरान ने साफ साफ कह दिया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं और परहेजगार होते हैं। अल्लाह तो दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, और गौसे आजम का एक नारा मुसीबत को टाल देता है। और हम कादरी हैं,
हम कादरी हैं, हमारा पीर गौसे आजम है। हम कादरी हैं, हमारा पीर गौसे आजम है। अरे जो 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता।